नमस्कार भक्तों, अधिकांश व्यक्ति ये समझते हैं कि अगर आप जीवन में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं या बड़े से बड़ा ओहदा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के साथ होशियारी, चालाकी, धोखाधड़ी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ है इंसानियत। आप इंसानियत की ताकत से वाकिफ़ नहीं हैं। इंसानियत से आप वो हासिल कर सकते हैं जिसकी जीवन में आपने या किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। एक दृष्टांत मुझे सुनने का मौका मिला जो मैं अपने शब्दों में आपको सुनाऊंगा। एक देश है, उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख अखबार है। उस अखबार में एक दिन बहुत ही घिनौना विज्ञापन छपा। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि कोई इंसान जिंदगी में इतना नीचे गिर सकता है। इतना गंदा विज्ञापन। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि एक समृद्ध देश है और उसका सबसे बड़ा अखबार, उन्होंने ऐसा विज्ञापन छापने की हिम्मत कैसे की? उस विज्ञापन को पढ़कर उस देश में रहने वाले लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए और आंदोलन करने लग गए। और वो भी यही कह रहे थे कि क्या इस तरीके का विज्ञापन छापना चाहिए। उस विज्ञापन के शब्द मैं दोहराने की भी हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई मां ऐसा विज्ञापन दे सकती है। एक मां के द्वारा दिया गया विज्ञापन कि मैं अपनी 2 बच्चियों को बेचना चाहती हूं। एक बच्ची 2 साल की है, दूसरी बच्ची 4 साल की। जो बच्ची 4 साल की है वो जन्म से अंधी है और 2 साल की बच्ची को बचपन से ही पोलिया हो गया है। जो व्यक्ति इन बच्चियों को खरीदना चाहता है उसे प्रत्येक के हिसाब से 10 लाख रुपए यानी कुल 20 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। जिसका 20 लाख रुपए जमा हो जाएगा वो आज ही के दिन अगले महीने आकर बच्चियों को ले सकता है। बताइए, क्या एक माँ अपनी बच्चियों को बेच सकती है? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जाहिर है जिसने विज्ञापन पढ़ा उनके दिल में माँ के प्रति नफरत पैदा हो गई कि एक माँ ऐसे विचार भी कैसे अपने मन में ला सकती है, बच्चियों को बेचना। और फिर अगर माँ अपनी बच्चियों का देखभाल नहीं कर सकती तो क्या कोई व्यक्ति खरीदकर उनका देखभाल करेगा? और ऐसी बच्चियां जो कि अंधी है, पोलियो वाली है और काले रंग की है, कलूटी, उनको क्या करेगा? खरीद के अचार डालेगा। उसके लिए 20 लाख रुपए, क्या कोई भी आदमी अगर उसको भी 20 लाख रुपए मिलेंगे तो भी नहीं लेगा। जाहिर है पूरे शहर में उस माँ के प्रति थू थू होने लगी और उनके दिल में माँ के प्रति एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई। एक प्रोफेसर साहब हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी भी प्रोफेसर है। दोनों को इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही गहरा अध्ययन है और दोनों हाई स्कूल के बच्चों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं। 10 साल शादी के बीत चुके हैं
उनका कोई बच्चा नहीं है। प्रोफेसर साहब को बच्चों से बहुत ही विशेष प्यार है, इसलिए वो अपने स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ाते हैं लंच टाइम में उनके साथ बैठ जाते हैं, उनके टिफ़िन को खाते हैं और बच्चों के लिए टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट और अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर बच्चों को दिया करते हैं। वो वास्तव में चाहते थे कि उनके जीवन में भी अगर बच्चे घर में आ जाएं तो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उन्होंने जब ये विज्ञापन पढ़ा तो उनके दिल में भी गुस्सा आया कि एक माँ ने ऐसा विज्ञापन क्यों दिया, लेकिन साथ ही साथ भगवान को शुक्र भी किया कि शायद भगवान चाहता है कि मैं इन बच्चियों को अपने पास रखूं, उनका प्यार लूटूं और उनको सच्ची सेवा दे पाऊं। दोनों पति पत्नी चाहते थे कि जीवन में वो कुछ समाज सेवा भी करें, तो उन्होंने सोचा चलिए ईश्वर ने उन्हें ये समाज सेवा करने का मौका दिया। इसलिए दोनों ने सलाह कर 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और जिस बैंक में कहा गया था उस बैंक में जमा भी कर दिए और बेताबी से इंतजार करने लगे कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बच्चियों को देना चाहती है। वक्त का बेताबी से इंतजार करते रहे कि किस तरीके से 1 महीना बीत जाए। इस दौरान उन्हें एक्साइटमेंट भी था, गुस्सा भी थी। इसी खुशी और गम के बीच में उसने वक्त को बिताया और जिस दिन बच्चियों को लेने के लिए जो विज्ञापन में पता दिया हुआ था वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके पास अपनी एक छोटी कार भी है। उस कार में पति पत्नी बैठकर उस पते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पता करीब 15 किलोमीटर दूर उनके घर से था। अजीब सी दिमाग में, दिल में फीलिंग लेते हुए वो यात्रा करते हैं और सोचते हैं, रास्ते में एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं और अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घर है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड बहुत खड़े हुए हैं। उन्होंने फिर से पता को चेक किया कि क्या यही पता दिया गया था उस विज्ञापन में। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भाई हमें इस पते पर जाना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये वही घर है जिसका पता इसमें दिया गया है। मैं मालकिन से मिलना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब ने कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। अंदर वो घुसते हैं। सामने एक बहुत सुंदर सी कुर्सी रखी हुई थी, बहुत एरिया सजा हुआ था। वहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उनकी उम्र करीब करीब 80 साल से ऊपर होगी। उनके पास पहुँचते हैं, कहते हैं कि माँ मैं इस पते पर बच्चियों को लेने आया हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आप अपनी बच्चियों को बेचना क्यों चाहते हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ रोती गई, आंखों से आंसू बहाती गई और बोल नहीं पाई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आधा घंटा वो चुपचाप सिर्फ रोती रही। उसके बाद एक गिलास पानी पीकर कुछ हिम्मत जुटाकर बोली, क्या वास्तव में आप ऐसी बच्चियों की देख रेख कर पाएंगे? प्रोफेसर साहब ने कहा, ये तो ईश्वर का मेरे लिए वरदान होगा।
मुझे बच्चियों को सेवा करने का मौका मिलेगा और मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। माँ कहती है कि चलिए मैं आपको बच्चियों से मिलाता हूँ। वो यहाँ नहीं, आउट हाउस में रहती हैं। उनको प्रोफेसर साहब उनकी पत्नी को वो बूढ़ी महिला लेकर जाती है एक आउट हाउस में। एक साफ सुथरा छोटा सा एक कमरा है, बगल में एक छोटा कमरा और है। उस कमरे में बिठाती है और ये फिर से माँ पूछती है कि सचमुच आप उन बच्चियों का ख्याल रखना चाहोगे? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर मेरे दिल में ये विचार नहीं होते तो मैं 20 लाख रुपए आपके खाते में क्यों ट्रांसफर कर देता। मैं जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे वास्तविक सुख और शांति प्राप्त हो। प्लीज़ मुझे बच्चियों को मिलाइए और उन्हें अपने साथ ले जाने की इजाज़त दीजिए। फिर माँ बहुत रोने लगती है, कहती है बच्चियों को मैंने जान से ज़्यादा प्यार किया और यहाँ मैं पिछले 50-60 साल से काम करती हूँ। बच्चियों को मेरे ही देख रेख में बड़ा किया गया है। अभी 2 बच्चियों को बुलाता हूँ। माँ ने 2 बड़े प्यारे नाम लिए और बच्चियों को बुलाया। दोनों बच्चियाँ उस कमरे में आई। प्रोफेसर साहब अचंभित हो गए। देखा ये तो बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी बच्चियां हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा मेरी बच्चियां कहाँ हैं जिन्हें आप देना चाहते हो? माँ ने फिर जवाब नहीं दिया, रोने लगी। आंखों से आंसू निकलने लगे, रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बोले दुर्भाग्य से यही 2 बच्चियां हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा अरे आपने तो कहा था कि एक बचपन से अंधी और दूसरी पोलियो का शिकार, ये क्या बात हुई? फिर बहुत रोते हुए माँ ने कहानी को बयां किया। माँ ने बताया कि ये जो घर आप देख रहे हैं ये एक बहुत अच्छे इंसान का था। वो अपनी पत्नी के साथ एक दिन कार में जा रहा था। एक्सीडेंट हो गया और दोनों का देहांत हो गया। ये 2 छोटी बच्चियां जिनको मैंने बचपन से पाला था मेरे हवाले कर गए। मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि इन बच्चियों का सही देखरेख कौन कर पाएगा। इसलिए मैंने ये विज्ञापन दिया कि जो आदमी 20 लाख रुपए खर्च करके एक अंधी और पोलियो की बच्ची को लेने के लिए आएगा तो वो मेरी बच्चियों का अच्छा ख्याल रखेगा और उसके पास मेरी बच्चियाँ रहकर बहुत ही सुख और शांति से अपना जीवन बिताएंगी। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे इतना गंदा विज्ञापन देना पड़ा। प्रोफेसर साहब भी बहुत अचंभित कि अरे भाई, जो हम सोच रहे थे कि इतना गंदा और घिनौना विज्ञापन, और अब उनकी आंखें भी श्रद्धा से चमकने लगी और उनके दिल में माँ के प्रति बहुत ही प्यार उमड़ा। माँ ने कहा कि वास्तव में मैं इन बच्चियों के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन मेरी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, मैं कब तक इन बच्चियों का ख्याल रखूंगी। वो दोनों बच्चियों को जब लेकर जाने लगे तो माँ फिर रोने लगी।
तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर आप ठीक समझें तो आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। मेरी माँ नहीं है तो आज मुझे बच्चियों के साथ मेरी माँ भी मिल गई। तो माँ ने फिर प्रार्थना की, ये पूरा घर बच्चियों का ही है, क्या आप अपना भविष्य इस घर में बिताना चाहेंगे? आपको विश्वास नहीं होगा कि इनके माता पिता के पास करोड़ों रुपए हैं जो इन बच्चियों के नाम पर वो नॉमिनेट करके गए हुए हैं। ये सारा पैसा भी आपको मिलेगा। अब तो प्रोफेसर साहब के भी आंखों से आंसू झलकने लगे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये कथा जिस समय समाज को पता लगी तो उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने आप को कोसने लगे कि बिना जाने पहचाने हमने एक माँ को बदनाम क्यों किया। संपादक साहब जिन्होंने ये विज्ञापन छापा था, उनका अखबार फिर खुल गया और संपादक साहब ने कहा कि मैं भी इस तरीके के गंदे विज्ञापन को कभी छापने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली थी। जब मुझे पहले सच्चाई का पता लगा तो मैंने हिम्मत करके ये विज्ञापन छापा। हालांकि विज्ञापन को छापने से मेरा बहुत नुकसान हुआ, आप लोगों ने, जनता ने तोड़ फोड़ भी किया, लेकिन मुझे इसका रत्ती भर अफसोस नहीं है। मैंने एक नेक काम में नेक नियत से विज्ञापन छापा। जिसको तकलीफ हुई उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो भक्तों, आपने देखा इंसानियत अभी जिंदा है। इंसानियत दिखाने से भी आपको बहुत जीवन में सफलता मिल सकती है। आपका सच्चा इम्तिहान होगा और उस इम्तिहान में अगर आप सफल होगे तो आपको जीवन में सच्चा सुख और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक यू।